करणी सेना एक बार फिर अपने स्वाभाविक तेज से राष्ट्र को ये संदेश दे रही है कि अगर कोई भी ताकत हिंदू राजपूत अस्मिता और समाज की गरिमा को चुनौती देगा तो उसका जवाब सड़क से संसद तक गूंजेगा। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के गड़ी नामी गांव में वीर शिरोमणि सांगा जी की जयंती पर आयोजित स्वाभिमान रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस चेतना का उभार है जो सदियों से अत्याचार के खिलाफ तलवार बनकर खड़ी रही। हजारों की संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया है कि करणी सेना केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि राजपूत समाज के आत्मसम्मान के प्रहरी है। इस रैली में जिस प्रकार रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं के खिलाफ गूंज उठी है, किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उन तानों और प्रत्यानों का जवाब है जो वर्षों से राजपूत समाज को बदनाम करने और उसकी विरासत को अपमानित करने के लिए बोले जाते रहे हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में जिस प्रकार से राजपूत समाज के गौरव पर हमला किया, उसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। करणी सेना ने उनके बयान का मुंहतोड़ जवाब जनशक्ति के बल पर दिया है। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर यह चुनौती है कि अगर हमारे पूर्वजों के सम्मान से, वीर नायकों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना आक्रोश प्रकट करने में संकोच नहीं किया जाएगा। प्रशासन की भारी सुरक्षा व्यवस्था, रैपिड फोर्स, पीएसी की तैनाती, ये सब इस बात का प्रमाण है कि करणी सेना की हुंकार कितनी गंभीर और प्रभावशाली है। ये रैली न केवल राजपूत समाज को संगठित करने का माध्यम बनी है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र को ये संकेत देती है कि आज भी अगर कोई शक्ति स्वाभिमान को ललकारेगी तो उसका उत्तर संघर्ष से दिया जाएगा। ये लड़ाई किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो हिंदू राजपूतों के त्याग, बलिदान और संस्कृति को मिटाने पर तुली है। करणी सेना आज एक आंदोलन नहीं, बल्कि चेतना का वो ज्वालामुखी बन चुकी है जो अन्याय और अपमान के विरुद्ध फूटने को तैयार है। और आइए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, संगीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संगीता झा, संगीता, ये आक्रोश सीधे सीधे एक बड़ी चुनौती दे रहा है और अब तो समय भी बता दिया गया है, 5 बजे तक अगर माफी नहीं मांगी गई तो कुछ बड़ा हो सकता है। संगीता, लाभली जी, माफी नहीं, 5 मांगे हैं। अगर वो 5 मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद जो है ये देशव्यापी आंदोलन जो है वो करणी सेना द्वारा देखा जाएगा। जैसा कि आज जो है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सम्मेलन में, उनका कहना है कि ये जो 5 मांगे हैं, जैसे कि देखिए जिस तरह से जो अपमान किया गया, महाराजा जो सांगा जी हैं उनका जिस तरह से अपमान किया गया, इसको लेकर जो है माफी मांगने के साथ साथ जिस तरह से जो करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो उन्हें भी वापस लेने की मांग की जा रही है और साथ ही जेवर एयरपोर्ट जो है उसके भी नाम बदलने के, महाराणा सांगा के नाम से करने की मांग की जा रही है और साथ ही महाराणा सांगा जी को जो है भारत रत्न देने की भी मांग की जा रही है। तो इन सारे मांगों को अगर नहीं मांगी जाएगी तो देखिए साफ तौर पर जो है क्षत्रिय समाज के लोग आज जो है उन्होंने आह्वान किया है कि अगर ये नहीं मांगी जाती है तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन आगरा से चलकर दिल्ली तक जाएगी। और ये आंदोलन देखिए लावली जी, उन्होंने साफ कहा है कि ये सिर्फ किसी एक क्षत्रिय समाज का नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का है। क्योंकि देखिए लावली जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है जब यहाँ पे जब सम्मेलन हो रहा है तो इस सम्मेलन में सिर्फ देखिए क्षत्रिय समाज के लोग नहीं, बल्कि जो अलग से दूसरे हिंदू है, अलग जो जाति से हैं, वो लोग भी पहुंचे हुए हैं और वो भी समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये शक्ति हिंदुओं की शक्ति है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू अस्मिता, वीर नायकों का अगर अपमान होगा तो अब वो बर्दाश्त के बाहर होगा। ये रणभेरी क्या कहती है, ये कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। रक्त स्वाभिमान रैली आगरा से, ये रैली, ये जन हुंकार, ये बताती है कि किस तरीके से अब महाराणा सांगा जी का जो अपमान किया गया था वो अपमान बर्दाश्त के बाहर है। ये स्वाभिमान का अपमान था, ये वीरता का अपमान था और इसलिए इस पर न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि एक बड़ी तस्वीर। यहाँ पर सबसे जो
मजबूत तस्वीर संगीता उस वक्त सामने आई क्योंकि अकेला सुदर्शन न्यूज है जो इस बड़ी रैली को कवर कर रहा है। एक बड़ी टीम वहां पर मौजूद है राजपूत समाज की आवाज बनकर। यहां पर हमने कहा कि भाई रामजी लाल सुमन के नाम से राम हटा दो, क्योंकि ये तो प्रभु श्री राम का ही अपमान है। और यहां पर बाबर सुमन अब कहा जा रहा है। ये एक ताकत है और ये वो सच है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए कि वाकई उनके सांसद अगर बाबर और औरंगजेब के पक्ष में हैं तो उनका नाम भी बाबर और औरंगजेब से जोड़ देना चाहिए। संगीता जी लावनी, ऐसा ही देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए थे। साथ ही एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ लावनी जी, कि जिस तरह से आज जो है इस सम्मेलन में सिर्फ देखिए कोई करनी सेना के अध्यक्ष या फिर हिंदू सेना से नहीं आए हुए, बल्कि ऐसे लोग भी पहुंचे हुए हैं जो कि सपा समर्थक कभी हुआ करते थे और कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे। और उन्होंने आज यहाँ से आवाज उठाई है और कहा है कि 2027 में जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश से, उसी प्रकार जो है सपा का भी सुपड़ा साफ कर देंगे। यानी कि वो लोग आकर यहाँ पर इस सम्मेलन में कह रहे हैं कि सपा का बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं अस्तित्व रह जाएगा, हम सपा का अस्तित्व मिटा देंगे। और उन्होंने कहा कि हम लोग शर्मिंदा है इस बात पर कि हम कभी सपा को समर्थन करते थे और सपा के नेता आज जो है इस तरह की बयानबाजी होने के बाद उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। देश के गद्दारों को क्यों, देश के गद्दारों के साथ आखिर क्यों इस तरह की पार्टियां साथ में है, क्यों इनका साथ दे रही है? तो देखिए ये लड़ाई जो है, उन्होंने कहा है कि लड़ाई सिर्फ किसी एक राम जी के लिए नहीं है, किसी एक सांसद के लिए नहीं है, ये हर एक सांसद के लिए है, ये हर एक उस धर्म के नेता के लिए है जो कि हिंदू समाज के खिलाफ है, जो कि सनातन के खिलाफ है। सीधे तौर पर अगर कहें तो ये लड़ाई विपक्ष के लिए है, संपूर्ण विपक्ष के लिए है, क्योंकि एक तरफ सपा सांसद ने न केवल राणा सांगा जी का अपमान किया बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों का मौन भी ये बताता रहा कि किस तरीके का समर्थन दिया गया और दलित कार्ड तक कांग्रेस ने खेलने का प्रयास किया था। लेकिन अब जब यहां से आवाज उठी है तो कहते हैं कि आगाज है तो अंजाम बड़ा होने वाला है। आगे की रणनीति क्या होगी आज इस बड़ी रैली के बाद? देखिए आगे की रणनीति को लेकर जिस तरह से साफ कह दिया है, मंच से भी साफ कहा गया है आज करनी सेना के द्वारा और साथ ही जितने लोग आए थे उनके द्वारा, कि अगर उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मांगी जाती है, अगर रामजी लाल सुमन को सजा नहीं दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा उन पर नहीं लगता है, उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो ये जो आंदोलन है ये देशव्यापी होगा और इसको लेकर लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे, जगह जगह आंदोलन होगा और इस मामले को लेकर हर एक सांसद के खिलाफ, हर एक उस नेता के खिलाफ वो खड़े होंगे जो कि हिंदू समाज के खिलाफ खड़ा है। और देखिए इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। जगह जगह जो है पुलिस की जो है बिल्कुल इस बड़ी रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन रैली, ये रणघोष, ये हुंकार सिर्फ एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर पूर्वजों के सम्मान से खिलवाड़ किया गया, अगर वीर नायकों के सम्मान से खिलवाड़ किया गया तो ये देश, राष्ट्रवादी हिंदू, क्षत्रिय समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हुंकार भरी जाएगी।